बाकी प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद ये समारोह को सफल बनाने के लिए। तो प्रेम जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक हमारी छात्रा है अमृता कुमारी, उसे भी अपने हाथों से सर्टिफिकेट और मेडल प्रदान करें। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम ही मिलता है ऐसे जगहों पर जाने का, और फर्स्ट टाइम मेरा है कि मैं अपने हाथों से बच्चों को जो विशेष प्राइज है उनका सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है और लाइफ में मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी को कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मौका मुझे दिया। थैंक यू। जय हिंद। मैं बता दूं, अभी मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ और आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे बच्चे हैं, और आज इनका जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है। इनका जो कोर्स था 3 महीने का वो पूरा हो चुका है, और मैं बता दूं लगभग 30 से 35 बच्चे होंगे आप लोग, और 3 महीने आप लोगों ने कोर्स किया था। और हमारे माननीय सर हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, और इनके द्वारा बच्चों को कुछ मेडल भी दिए जाएंगे, और कुछ आप देखिए अवार्ड्स हैं और मेडल हैं जो रैंक के अनुसार उन सभी बच्चों को अवार्ड दिए जाएंगे, प्राइज और मेडल भी, और सभी बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और यहाँ आप देख लें कि जो कुशल युवा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा, और ये 7 निश्चय योजना के तहत ही चलाया जा रहा था, बिहार में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए और आईटी की दुनिया में बच्चे गांव-गांव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जान सकें, उसके लिए इन सबको 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है कंप्यूटर का, और इन 3 महीने के बाद इनको अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया जाता है अप्रिशिएट करने के लिए कि बच्चे बेरोजगार ना रहें और डिजिटल दुनिया में गांव से लेकर शहर तक अपने आप को निखेरे और कोई बेरोजगार ना रहे। इसलिए यहाँ कॉमर्शियल स्टडी भी कराई जाती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी पढ़ाई होता है, कम्युनिकेशन स्किल का और सॉफ्ट स्किल, जो कि बेसिक चीज़ है। और अगर आज कंप्यूटर वर्ल्ड में देखें तो इन चीज़ की बहुत ज़्यादा महत्ता है, इसीलिए बच्चों को आज सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो सर हैं यहाँ के ऑनर हैं इनके द्वारा दिया जाएगा, और यहाँ सहायक शिक्षक भी हैं और सभी लोग ट्रेनर हैं। इन बच्चों को ट्रेंड करते हैं 3 महीना, उसके बाद बच्चे सर्टिफिकेट लेके जाते हैं। सर वेलकम। वेलकम, थैंक यू। सर मैं आपसे कुछ 2 शब्द पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ जो ये इंस्टीट्यूट ओपन किया है इसका क्या है सर, मतलब क्या था कि आपको गांव एरिया में ही खोलना था? हमको इसलिए गांव में खोलना था कि हमारे गांव के लोग शहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए हमने सोचा कि गांव में जा कर के हर घर तक हम कंप्यूटर का शिक्षा हम वहाँ तक पहुँचा सकें। सर क्या महत्व है अभी के समय में कंप्यूटर का? सर कंप्यूटर का महत्व ये है कि अभी जिसके पास हुनर है उन्हीं का कदर है, और ये एक हुनर है कंप्यूटर सीखना। अगर हम कंप्यूटर सीख लेते हैं तो छोटा सा भी हम घर में एक फ़ोटो स्टेट का दुकान खोल करके हम 300-400 रुपया महीने का कमा सकते हैं। मतलब आप लोगों का ये मिशन है कि रोजगार मिले और बेरोजगार कोई ना रहे। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात है, गांव में लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते और कहीं ना कहीं कंप्यूटर पढ़ना और अचानक हिंदी मीडियम से तबादला होकर और इन सब आईटी के बारे में जानना, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानना, सॉफ्ट स्किल के बारे में जानना, ये डिफिकल्टीज नहीं होती होगी बच्चों को? नहीं, इस पे इंग्लिश ही नहीं, इस पे हिंदी का भी वो ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम लोग के बच्चे सब डरते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाई होता है, इस पे इंग्लिश के अलावा भी हिंदी में इसका ऑप्शन दिया हुआ है। आईटी क्या लगता है अभी, आईटी साधारण चीज़ है अभी के समय में या कहीं बहुत बड़ा चीज़ है? नहीं, करने पर तो आसान है। क्या आप लोग किए तो अभी पहले तो अब बहुत भारी लग रहा होगा, कंप्यूटर बहुत देखने में बहुत एकदम हाथी से जब बड़ा लग रहा होगा, अभी अब कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा कुछ पूछ ही लेते हैं, आप लोगों ने 3 महीने क्लास किया है नहीं किया है? एक साथ बोलिए ना, किए हैं क्लास? 3 महीने में बहुत कुछ सीखा है आपने? सर को भी बहुत कुछ सिखा दिया है यहाँ के? नहीं सिखाया आपने? सिखाया है नहीं कि सर को बहुत मेहनत करना पड़ता होगा आप लोग को सिखाने के लिए? नहीं। आप आईटी के बारे में कुछ बताएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जोर से बोलिए सर, बोलिए। सॉरी, इट्स ओके, सिट डाउन, ये कट कर देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी है। और आईटी के बारे में आप बताएं। यहाँ आपने आया और आईटी यहाँ पहले ही लिखा हुआ है नहीं, BSc IT, तो आईटी से आप क्या समझती हैं? आईटी में हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तकनीकी शिक्षा के बारे में बताया जाता है, और कोर्स करके यहाँ पर बहुत
कुछ सीख सकते हैं आईटी का कोर्स करके। बिहार के बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं और सभी युवा अभी नौकरी के तलाश में है और अभी सभी को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाता और सरकार की भी मजबूरी है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। और इसमें आईटी का कोर्स करने के बाद जो है युवाओं को इतना सक्षम बना दिया जाता है कि वो अपना खुद का कुछ स्टार्टअप खड़ा कर सके और कुछ आमदनी इनकम अपने द्वारा। गुड, क्लैप। इनका नाम है कृष्णा कुमार गुप्ता, है ना? गुप्ता हटाते तो ये बचते हैं कृष्ण। और कृष्णा नाम सुना है आपने, हमारे लॉर्ड हैं, है कि नहीं? और कृष्ण कौन थे? एक लीडर थे। क्या थे? कृष्ण को जिसने जिसने फॉलो किया है वो लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट पाया है। पता है क्यों? अर्जुन का जो सारथी है ना, सारथी ड्राइवर बोले इंग्लिश में, कौन थे? कृष्ण। और अर्जुन ने उतना बड़ा वॉर को विक्ट्री किया था सिर्फ किसके इंडिकेशन पे? कृष्ण के। अगर आपका लीडर अच्छा हो, जो आपको इंडिकेट करता हो, तो आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, लेकिन उसको मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। कृष्ण ने गीता पढ़ा, बोला था ना, लेकिन किसके लिए कहा था? वो दुनिया को नहीं बता रहे थे, सिर्फ उन्होंने अर्जुन को बताया था, उपदेश दिया था। और अर्जुन ने क्या किया था? फॉलो किया था। क्या किया था? फॉलो। और आप जान ले, किसी भी चीज को जब सुनते हैं उसके बाद फॉलो नहीं करते हैं तो उसका अहमियत नहीं होता है। गीता का ज्ञान उसने भी सुना था, संजय ने कहा था धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने फॉलो नहीं किया था, उपहास किया था, तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र भी मारे गए थे। अगर वो चाहता तो युद्ध रुक सकता था, ठीक है ना? तो इसीलिए अगर अच्छे बातों को आप फॉलो करते हैं तो आप सक्सेसफुल इंसान होंगे, अगर फॉलो नहीं करते हैं तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। लिख के ले लीजिए। इसीलिए अच्छे बातों को फॉलो करें, और आप जिसे फॉलो करते हैं वो आपको इंडिकेट करने वाला होना चाहिए, आपका लीडर दमदार होना चाहिए। ओके?